श्वेता पुरोहित जी, जिन्होंने आरएसएस की कुंडली का आकलन किया और बताया कि आरएसएस की कुंडली में जो 4-5 पॉइंट है वो मैं बता देता हूं। एक तो यह संगठन विस्तृत सोच नहीं रख सकता है। दूसरा कि इसमें पंचम दोष यानी पुत्र दोष है, तो इसमें अविवाहित लोग जो हैं सब आते हैं, वो एक कारण आपको दिख रहा है पुत्र दोष का। इस संगठन का बल समाप्त हो चुका है, बुद्धि और इसका जो है बुद्धि इंटेलेक्ट वो भी समाप्त हो चुका है और शौर्य भी इसका समाप्त हो चुका है। इस पर केतु का प्रभाव सूर्य, बुध और मंगल पर उन्होंने बताया, जिससे चांडाल और मलेच्छों का प्रभाव इस पर ज्यादा है। इसलिए आप देखते हैं कि वो हिंदू वोट से जीत कर आए, फिर भी सारी योजनाएं 300 योजनाएं वो मलेच्छों के लिए उन्होंने बनाया है। अपने यहाँ वो मुस्लिम और ईसाइयत जैसे कई संगठन खड़े किए हैं इन्होंने, और इनके लोग कन्हैया कुमार का हत्या करते हैं, आप देख ही चुके हैं। हिंदुओं का विनाश सबसे ज्यादा होता है, तो मलेच्छों का प्रभाव इन पर हमेशा ज्यादा रहेगा। ये आपको जफर सरेशवाला से दोस्ती आप देख ही रहे हैं। इनकी मानसिकता और कार्य की कमी, जो इनकी मानसिकता स्थिर कभी नहीं रहेगी, ये हमेशा विपक्ष में कुछ पक्ष में कुछ रहते हैं, और कार्य की कमी हमेशा शौर्यपूर्ण कार्य की कमी रहेगी। ये खाने का पैकेट बांटते जाएंगे लेकिन कार्य का हमेशा इनमें कमी रहेगा। द्वि स्वभाव राशि है, जिसके कारण जो है इनके आचरण में दोहरा, ये कहते कुछ है और करते कुछ हैं। ये वोट हिंदू का लेते हैं, काम मलेच्छों का करते हैं। तो ये द्वि स्वभाव राशि है। और ये आपको इनका जो उत्तर आषाढ़ नक्षत्र का जो लक्षण है, नर नेवला का प्रतीक जो है, इसमें जो 26 नक्षत्र में एक जो नक्षत्र जिनका जोड़ा नहीं है वो आरएसएस में मैच करता है, उन्हीं का नक्षत्र है। तो ये इसीलिए वैवाहिक व्यवस्था परिवार के ये विरुद्ध खड़े होते हैं और समलैंगिकता को ये प्रश्रय देते हैं। यही सरकार है जिसके दौरान समलैंगिकता को अपराध से बाहर किया गया, और यही सरकार है जिसके दौरान समलैंगिक विवाह के लिए बहस चला, और यही सरकार है जिसके दौरान सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स आदि जो पूरी व्यवस्था या फिल्मों में समलैंगिकता का पूरा प्रचार हुआ, और यही सरकार है जिसका संघ का मुखिया समलैंगिकता को सपोर्ट करता है अपने ही पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में इंटरव्यू देके, और हमारे धर्म ग्रंथ पर झूठा आक्षेप लगाता है। तो इनमें जोड़े का भाव नहीं है। इनके अंदर का जो छुपा हुआ भाव है वो प्रकट हो जाता है कि इसलिए ये कई बार हिंदू जो चतुर हिंदू हैं, जो धर्मनिष्ठ हिंदू हैं, उनको वो पकड़ लेते हैं इनके अंदर का छुपा हुआ भाव कि ये बात तो हिंदुओं की करते हैं, काम मलेच्छों की करते हैं। परंपरा के विपरीत इनका आचरण है। ये धर्म नहीं मानते, ये मूर्ति नहीं मानते, ये मंदिर नहीं मानते, ये शास्त्र नहीं मानते, ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं मानते, ये हमारे अवतार नहीं मानते। तो धर्म विरुद्ध आचरण, परंपरा विरुद्ध आचरण इस संगठन का है ये जो है। और इनकी जो है दग्ध राशि है, यानी धर्म का भाव दग्ध है, इसलिए धर्म पर कभी नहीं चल सकते। ये मजहब पे चलेंगे, ये आपको रिलीजन पे चल सकते हैं, धर्म का भाव दग्ध है, और जिसके कारण ये धर्म के रास्ते कभी नहीं चल सकते। मलेच्छों से जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और औरंगजेब ने मूर्तियां तुड़वाई थी, वैसे इन्होंने काशी में मूर्तियां तुड़वाई है। तो धर्म पे ये टिक ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। और इसीलिए गीता, रामायण, महाभारत आदि इनके कहीं भी इनके संगठन में कोई आधार नहीं है, शास्त्र आधार ही नहीं है। तो गौ माता के प्रति इनका अशुद्ध आचरण रहेगा, हमेशा अश्रद्धा का आचरण रहेगा, जिसके कारण आप देखें कि गौ जब सत्ता पहली बार मिली तो इन्होंने बीफ एक्सपोर्ट को में नंबर 2 भारत को कर दिया। सत्ता पहली बार मिली तो कह रहे हैं सामाजिक समरसता के लिए गाय का मांस खाइए। सत्ता पहली बार मिली पूर्ण बहुमत का तो कह रहे हैं बीफ को धर्म से मत जोड़िए। सत्ता पहली बार मिली तो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में हमारे 30,000 स्वयंसेवक गाय मांस खाते हैं, तो गाय मांस की वकालत करने लगेंगे। यानी इनका धर्म पीड़ित है, ये धर्म पे नहीं चल सकते। और गौ माता के प्रति अनादर का भाव है इनके प्रति। गुरु पीठ के प्रति इनके पास निरादर का भाव है। नकली शंकराचार्य आजादी के बाद जो पहली बार विश्व हिंदू परिषद जो संघ की इनका ये उसने खड़ा किया ज्योतिष पीठ के विरुद्ध,
वासुदेवानंद सरस्वती को, जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला, जिसमें वासुदेवानंद सरस्वती हार गए और जिनको शंकराचार्य लिखना तक मना कर दिया गया। तो गुरु पीठ के प्रति निरादर है, और जितने गुरु हैं, कथावाचक हैं, जो इनके यस बॉस में करेंगे उनके साथ ये रहेंगे। बाकी गुरु पीठ के प्रति इनका निरादर है, और इनको सैया का सुख लेने में इनको बड़ा आनंद मिलता है। विवाहित नहीं होते लेकिन सैया का सुख बहुत लेते हैं ये, तो ये इनके मूल आचरण दिखाता है। अब सैया का सुख रोगी हो सकते हैं, और मैं दूसरा बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो चीजें आई है उसका एक फैक्ट आपको दे देता हूं मैं। अभी आपको कल प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा, और जो कहा उसके विपरीत चीजें निकली है, तो मैं आपको ये बात जरा बता देता हूं ताकि आप लोग समझें कि इनके कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। तो ये आपको मैं एक बार कहूंगा, अमरदीप दिखा देगा, तो आपको प्रधानमंत्री का जो लाल किला पे भाषण है, उस भाषण में देखिए पहले वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद असलियत क्या निकल रहा है। ये दोनों आप जब मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि इनके आचरण में कितना दोष है। धर्म दग्ध है, और स्त्रियों का ऐसे इनका लाभ मिला है इनको। वैसे नेवला नर नेवला का प्रतीक है, संगठन में तो नहीं, लेकिन स्त्रियों के नाम आदि लेकर इनको हमेशा लाभ मिला है, और संघ को तो भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं सेवक के घर पे ही होता है, तो माताओं का इनको बड़ा लाभ मिला है। लेकिन आप ये भाषण देखिए मोदी जी का, एज ए सोसाइटी we will have to think seriously about atrocities against our sisters and daughters. Crime against women must be probed with a high pace and culprits must be punished promptly. यही भाषण इन्होंने 14 में ही दिया था। अब ये पता नहीं किससे कह रहे हैं, कौन बनाएगा कानून? अमेरिका बनाएगा, ब्रिटेन बनाएगा, कोलंबिया बनाएगा, इजराइल बनाएगा, अरब आके बना देगा, कौन इनके वजह बनाएगा इनको मालूम नहीं है। बस ये हर बार के होना चाहिए। सत्ता में अभी भी विपक्ष का भाव है, लेकिन असलियत देखिए, एक रिपोर्ट आई है, वो असलियत जरा देखिए कि महाराष्ट्र का ये रिपोर्ट है, और इसके बाद देखिए, बीजेपी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलएज विथ केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेज स्टडी। Maharashtra has the highest number of MPs, MLA with declared crime against women, followed by West Bengal with 11 and Odisha, Andhra Pradesh each with 5. तो पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला विमेन रिलेटेड क्राइम यदि किसी एक पार्टी के नेताओं के विरुद्ध है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।